हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मई 1 के 2020। थ्रू दिस वीडियो हम आपको वो करंट अफेयर्स शेयर करेंगे प्रिसाइज फॉर्म में जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चंस को करें, कोई और मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम का प्रॉपर प्रिसाइज मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा। एंड फॉर प्रैक्टिस हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। आप आपको बिल्कुल को रिलेटेड जो एग्ज़ाम पैटर्न है उससे रिगार्डिंग ही क्वेश्चन मिलेंगे। कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रिसाइज मटेरियल जो आपका काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स मई 1 के 2020। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। करेक्ट आंसर है हमारा टी.एस. तिरुमूर्ति। इन्होंने रिप्लेस किया है सैयद अकबरुद्दीन को, जो रिटायर हो गए हैं। ये इन्हें जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन्हें हम यूएन एम्बेसडर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट होती है उनसे। और इन्हें न्यूयॉर्क सिटी के हेडक्वार्टर में असाइन किया जाता है। जो हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क सिटी का, वहाँ पे इन्हें असाइन किया जाता है। इन्हें हेड का दर्जा भी दिया जाता है। ये जितने भी हमारे डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, राजनीतिक जितने भी हमारे मिशंस होते हैं उनके इन्हें हेड बोला जाता है। जो भी कंट्री के राजनयिक मिशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस, उनका इन्हें हेड कंसिडर किया जाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है टी.एस. तिरुमूर्ति। मैं आपको आंसर्स के साथ साथ एक बेसिक इन्फो भी प्रोवाइड करता रहूँगा, जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन चीज़ को कोरिलेट करने के लिए। विच कंपनी सेटअप पार्टनर सपोर्ट फंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन लॉजिस्टिक्स इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है अमेजॉन इंडिया। इस फंड के थ्रू उन्होंने कोशिश करा है, जो ये हमारा लॉकडाउन हुआ है, कोरोना वायरस के थ्रू जो हमारा लॉकडाउन हुआ है, उस दौरान जितना भी हमारा एक फंड रेज किया गया है, जो उनके अनेबल पार्टनर्स हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके और जो ये इकोनॉमिकल जो स्लो डाउन हुआ है उसमें उन्हें कुछ बूस्ट मिल सके। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अमेजॉन इंडिया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च अ डैशबोर्ड अबाउट द COVID-19 सिचुएशन इन द KDMC। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। आंसर है हमारा भगत सिंह कोश्यारी। KDMC जो है, जो हमारा महाराष्ट्र कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये इन्होंने लॉन्च किया है। इसके थ्रू क्या है, आपको जो वेबसाइट है, ये जो आपका KDMC है, इसके थ्रू आपको COVID-19 का जितना भी इन्फो है वो डायरेक्टली पता चलेगा। ये जो वेबसाइट है ये हमारा सोशल मीडिया से भी लिंक है, लाइक आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो ये जो आपका प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसे काफ़ी हेल्प मिलता है सिचुएशन को एनालाइज करने का। तो जो हमारे करंट गवर्नर हैं, जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये हमारे उत्तराखंड के बीजेपी के एक मेंबर भी हैं, जो एज अ गवर्नर सर्व कर रहे हैं महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सेज दैट जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप इज हेल्पिंग पीपल टू लोकेट द नियरेस्ट प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एमिड नेशन वाइड लॉकडाउन। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अब आप देखिए, आपसे करंट मिनिस्टर पूछा गया पर उसका लिंक नहीं मिल रहा है जन औषधि से, पर आप कहीं ना कहीं इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फो क्या होगा वो भी मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू प्रोवाइड करता रहूँगा, जो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे वीडियोस के थ्रू आपको मिल जाएगा। इस ऐप में क्या है कि आपको जो जन औषधि ऐप है, मोबाइल ऐप है, आपको नियरेस्ट केंद्र पता चल जाएगा जहाँ पे आप जाके जेनेरिक मेडिसिन खरीद सकते हैं, वो भी लोअर प्राइस पे। आपको इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मेडिसिन बाहर, जो गरीब हैं, जो पुअर पीपल हैं, उन्हें हेल्प मिलेगा। जो मेडिसिन
आपको महंगी मिलती है वो इन केंद्र पे सस्ते दामों पे मिलेगी। तो जो हमारे अभी करंट केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं वो हमारे कर्नाटका के 20th चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये मोदी जी की सेकंड मिनिस्ट्री के दौरान ही अपॉइंट किए गए हैं। तो हमारा करंट जो मिनिस्टर हैं वो हैं DV सदानंद गौड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ बर्बरीन इनटू बर्डी टू यूज एन एल्जेमर इनहेबिटर? कौन से इंस्टीट्यूट ने बर्बरीन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया, मॉडिफाइड किया है बर्डी में? आंसर है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक एंड रिसर्च। इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है स्ट्रक्चर जो यूज़ होगा अल्जाइमर इनहिबिटर की तौर पे। अल्जाइमर एक ब्रेन डिसीज़ है जो ये स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है ये हमारा हेल्प करेगा उस डिसीज़ से फाइट करने के लिए। बर्बरीन हमारा एक नेचुरल और चीप एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कमर्शियली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड HCARD हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोट डिवाइस? आंसर है CSIR CMERI। आंसर बी इज़ करेक्ट। इसमें क्या है कि ये आपका फ्रंट लाइन वर्कर की हेल्प करेगा कोरोना पेशेंट से फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करने में। ये रोबोटिक डिवाइस जब कोई फिज़िकल टच नहीं होगा तो आपको जो वायरस से होने का जो खतरा है वो कम होगा। जितना फिज़िकल कांटेक्ट, जैसे हमने देखा है कोरोना मेनली ड्यू टू फिज़िकल कांटेक्ट ज़्यादा फैलता है, तो ये रोबोटिक जो डिवाइस है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस चीज़ से रिकवर होने में। जितना चांसेस जितना फिज़िकल डिस्टेंस जो है वो फिज़िकल जो टच होगा वो कम होगा उतना ये बेनिफिट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है CSIR CMERI। नेक्स्ट, द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन NIP for 2019 to 2015 to the Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman. What is the target year for India of becoming a $5 trillion economy? Answer is 2025. ये टारगेट अचीव करने का जो उनका मोटो है वो 2025 तक का है। NIP ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है यूनियन मिनिस्टर को फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी को। ये जो रिपोर्ट है ये सेंट्रल एंड स्टेट लेवल स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन को बताती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन लेवल। हमें एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है जिससे कि हेल्प मिल सके इकोनॉमी को। करेक्ट आंसर है 2025। नेक्स्ट, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्रॉट अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, हु इज़ द करंट जल शक्ति मिनिस्टर? आंसर इज गजेंद्र सिंह शेखावत। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है हु इज़ द करंट जल शक्ति मिनिस्टर, पर हमने इसमें एक टॉपिक को लिंक करा है जल शक्ति मिनिस्ट्री से जो कि है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA। तो इसमें क्या है, CWMA जो है हमारी वो एक डिस्प्यूट है जो सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ये डिस्प्यूट था ओवर शेयरिंग रिवर का जो कि स्टेट्स में था तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी, इनके बीच में था। और ये जो बनाया गया था अथॉरिटी ये 2018 में बनाई गई थी। अब ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आ गया है जिसके हमारे मिनिस्टर है करंट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, which institute has designed and developed electrostatic disinfection machine, an innovative technology for effective disinfection and sanitization to fight against COVID-19 pandemic? Answer is CSIR CSIO। CSIR का जो चंडीगढ़ है उन्होंने जो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़, इन्होंने ये मशीन क्रिएट करी है टू इफेक्टिव इंस्पेक्शन एंड सैनिटाइजेशन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसके अंदर एक स्प्रे सिस्टम क्रिएट किया गया है जो एक लेयर का कवरेज ड्रॉ करता है और ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन नेम
India among countries of particular concern over condition of religious minority? Answer is USCIRF. USCIRF क्या है हमारे? US Commission for Religious Freedom. It is a US federal government created by International Religious Freedom Act IRFA, जो 1998 में क्रिएट किया गया था. इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है कि ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को रिव्यू करते हैं जो वॉयलेशन होता है रिलीजियस फ्रीडम के थ्रू इंटरनेशनली, एंड टू मेक पॉलिसी रिकमेंडेशन, उनके लिए पॉलिसी को भी क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. विच कंपनी विल सेट अप 2 सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग CIITs at बारामूला एंड जम्मू? आंसर इज टाटा टेक्नोलॉजी. ये जो सेटअप हुआ है ये टाटा टेक्नोलॉजी ने किया है, एंड ये सेटअप क्रिएट किया गया है टू गिव द बेस्ट ट्रेनिंग एंड स्किलफुल ट्रेनिंग टू द इंजीनियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एंड ITI स्टूडेंट्स. उन स्टूडेंट्स को एक बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए एंड स्किलफुल मैनेजमेंट के लिए कि जिससे उनके करियर को एनहेंसमेंट मिले और उन्हें बूस्ट मिले और वो अपना सक्सेस एक अच्छे रेट पे अचीव कर सकें. इंटरनेशनल गाइड डॉग डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? द आंसर इज 29 अप्रैल 2020. ये हमारा लास्ट वेडनेसडे, अप्रैल का जो लास्ट वेडनेसडे होता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन हम डॉग्स को ऑनर देते हैं जो कि उनकी बहादुरी और उनके सपोर्ट के लिए, जो ब्लाइंड पीपल हैं और जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उनके लिए कितना वो हेल्पफुल है और उनकी वैल्यू उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस के लिए इस दिन हम उन डॉग्स को हम ऑनर करते हैं और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं. आंसर इज 29 अप्रैल 2020. हर ईयर का जो लास्ट वेडनेसडे होता है अप्रैल का, हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC released its global report on internal displacement grid 2020 on 29 April. Which country report highest displacement in the world due to the disaster including cyclone, monsoon and other disasters? Answer is India. ये जो रिपोर्ट क्रिएट हुई थी, ये रिपोर्ट क्रिएट हुई थी 29 अप्रैल 2020 को. इसमें ये पता किया गया था कि ओवर 5 मिलियन पीपल जो हैं इंडिया में डिस्प्लेस हुए थे, उन्होंने अपनी प्लेस बदली थी, अपना जो उनका जो रहने का ठिकाना था या जहाँ वो रहते थे उन्होंने वो अपनी प्लेस को चेंज कर दिया था ड्यू टू डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन. जितने भी आपके ये डिज़ास्टर्स हैं उनकी वजह से ओवर 5 मिलियन पीपल ने ये अपना प्लेस चेंज किया था. अब आप देखिए यहाँ पे हम काउंटिंग भी पूछ सकते हैं कि हाउ मच पीपल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट डिस्प्लेस देयर, उन्होंने अपना जो प्लेस है वो डिस्प्लेस किया है ड्यू टू डिज़ास्टर. तो हम ये कह सकते हैं कि ओवर 5 मिलियन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. नेक्स्ट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिलीज अ न्यू लिस्ट ऑफ name of 169 tropical cyclone in the Indian Ocean region including Bay of Bengal and Indian Ocean. The Indian Meteorology Department was established in which year? जो इंडियन मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था? वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1975 में. जितनी भी वेदर फॉरकास्टिंग, सीज्मोलॉजी, अर्थक्वेक स्टडी जिसे हम कहते हैं, और मीटेरोलॉजिकल जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं उन सब को जो ये देखते हैं वो इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखता है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. नेक्स्ट, विच स्टेट्स टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ओवर 18 लाख अनस्किल्ड लेबर अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ एक लौता स्टेट है जिन्होंने इस स्कीम के थ्रू ओवर 18 लाख पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है. और इस स्कीम का मेन एम था गारंटीड टू राइट टू वर्क, एंड ये जो पास हुआ था ये पास हुआ था सितंबर 2005 में. तो ये हमारे May 1 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं. आप डायरेक्टली इन्हें
पढ़ सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, और ये वो प्रिसाइज क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाएंगे और इन्हीं में से ही पूछा जाएगा अकॉर्डिंगली टू अस। हम बिल्कुल बेस्ट मटेरियल, प्रिसाइजली मटेरियल आपके लिए तैयार करना चाह रहे हैं कि आपको बस वही उन्हीं पे फोकस करना पड़े। ओवर हम सिलेबस कवर कर रहे हैं कि उन्हीं सिलेबस में से आपसे पूछा जाए। तो इन्हीं तरीके के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल प्रिपरेशन रूट्स। ये 1 मई का था। आज जैसे कि हम डे बाय डे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्यू टू सर्वर एरर वी आर नॉट एबल टू अपलोड ऑल द वीडियोस। तो अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो गाइज ये मत सोचिएगा कि हम दूसरे चैनल्स की तरह हैं कि हम वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस है कंटेंट पे, तो हम कंटेंट पे फोकस रखेंगे कि आपको एक प्रिसाइज और वेल मेंटेन्ड कंटेंट मिले जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। तो प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करें हमारा फेसबुक ग्रुप। थैंक यू गाइस।